नमस्ते, का हाल बा? उम्मीद करत तानी आप सब बढ़िया होगी। ZDNH पर हम बात करम बिहार और बिहार की राजनीति। काहे कि बिहार में चुनाव होके वाला बा और आप लोग ये जानना चाहते होंगे कि बिहार में चल क्या रहा है, तो बने रहिए जी दिल्ली NCR हरियाणा के साथ और देखी बिहार के दिल में का बा। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार कांग्रेस की। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आ रही है। 24 सितंबर को कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सीटों पर चर्चा हुई है। बैठक में 36 विधानसभा सीटों के जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर मंथन हुआ है। 24 सितंबर को पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है। सीट और चयनित उम्मीदवारों को लेकर CWC की बैठक में चर्चा हो सकती है। बिहार कांग्रेस की शुक्रवार को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में विधानसभा की 36 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया गया। बैठक की अध्यक्षता अजय माकन ने की, जिसमें प्रभारी कृष्णा अलवरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और अन्य सदस्य मौजूद थे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक से पहले ऑनलाइन आवेदनों की जांच की गई और उम्मीदवारों के योगदान और क्षेत्रीय कार्यों के आधार पर 3 से 5 नामों का पैनल तैयार किया गया। 24 सितंबर को पटना में CWC बैठक में सीट और पैनल से चयनित उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी की जाएगी। वैशाली में तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा संपन्न हो गई है। RJD समर्थकों में उत्साह देखा गया। तो यात्रा की सफलता से तेजस्वी यादव गदगद हैं। अपनी यात्रा को तेजस्वी यादव ऐतिहासिक बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि यात्रा की सफलता से प्रधानमंत्री तक चिंतित हैं। वो NDA के नेता तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं। वैशाली में तेजस्वी यादव की 5 दिनों की बिहार अधिकार यात्रा हाई जोश के साथ खत्म हुई। 5 दिनों में तेजस्वी यादव ने बिहार के 10 जिलों की सियासी नब्ज को टटोलने की कोशिश की। अपनी यात्रा की सफलता से तेजस्वी यादव उत्साहित हैं। पूरा ऐतिहासिक यात्रा रही है। जिस हिसाब से हुजूम बूढ़ा, बच्चा, नौजवान, पुरुष, महिला सब लोगों की भागीदारी है। सब लोग सड़क पे हैं और यही सत्ता को संदेश दे रहे हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यही देख करके पैर हाथ फूला हुआ है। आगे दिखाओ। फूलों की वर्षा हो रही है। तेजस्वी यादव जनता है, जनता मालिक है। जी बिहार झारखंड से खास बातचीत में तेजस्वी यादव ने इस बार महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा किया। तो लखीसराय से डिप्टी CM विजय सिन्हा का जवाब आया। जो भ्रम के वातावरण बनाता है, जो उन्माद पैदा करता है, जो जाति के जहर के लहर के कहर से बिहार को बर्बाद किया, गाली बनाया, पलायन के लिए विवश किया, अब वो स्थिति राजद कांग्रेस को फिर से आने नहीं देंगे। बिहार विकसित बिहार बनाएंगे। अब जाति नहीं जमात की बात होगी, भ्रष्टाचार मुक्त समाज की बात होगी। तेजस्वी यादव की यात्रा के बहाने बीजेपी JDU के नेताओं ने तेजस्वी यादव के परिवार में कलह की स्थिति पर भी प्रहार किया। अपने अधिकार यात्रा के समापन पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि बिहार के लोग जानते हैं कि जब इनके माता पिता को शासन करने का मौका मिला, किस तरह इनकी पार्टी के लोगों ने बिहार का बेड़ा गर्क किया, जंगल राज की उपाधि दिलाई। जिनके घर में ही अधिकार के लिए घमासान मचा हो, लड़ाई छिड़ी हो, एक दूसरे पर भीतर घात प्रतिघात चल रहा हो, यदि वो व्यक्ति यानी तेजस्वी यादव जी की बिहार अधिकार यात्रा की समाप्ति हुई हो तो उनसे पूछना चाहिए कि भाई तेजस्वी जी, आप किसके अधिकार के लिए यात्रा पर निकले थे। बीजेपी JDU के आरोपों पर तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया। बोले, मेरे परिवार की चिंता मत कीजिए।
भाजपा को बिहार के लोगों की चिंता करनी चाहिए, मेरे परिवार की चिंता नहीं करनी चाहिए। तेजस्वी यही सलाह उन लोगों को दे रहा है। बिहार को आपने बर्बाद कर दिया, बेरोजगार बना दिया, 20 साल में सबसे गरीब प्रदेश बना दिया, प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे कर दिया। तो ये लोग यही करेंगे ना, 20 साल का हिसाब नहीं देंगे। 5 दिनों की यात्रा में आरजेडी को कितनी मजबूती मिली है ये तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन अभी आरजेडी में जश्न जैसा माहौल है। रुपेंद्र और निषेध की रिपोर्ट, जी मीडिया। वैशाली में तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा आज खत्म हो गई। 16 सितंबर से शुरू हुई बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने पिथी की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान सीमांचल में आने वाले जिलों का तेजस्वी यादव ने दौरा किया। सीमांचल वही है जहां पिछले बार विधानसभा चुनाव के दौरान एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी और इस बार महागठबंधन में शामिल होने की चाहत भी थी, लेकिन ओवैसी के दाव की लालू यादव ने ना बोलकर हवा निकाल दी। सीमांचल में आरजेडी अपने एमवाई समीकरण को कमजोर नहीं करना चाहती, इसलिए तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा में सीमांचल के जिलों को शामिल किया गया था। इस बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी की तरफ से कलम फेंककर बांटने पर विवाद भी हुआ। वैशाली में तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का समापन भी अब हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा की शुरुआत जहानाबाद से हुई और 5 दिन में तेजस्वी यादव ने 10 जिलों में यात्रा किया। खासतौर पर बात करें तो तेजस्वी यादव इस यात्रा के दौरान ये कहते दिखे कि नया बिहार बनाना है, लोगों को नौकरी, अच्छा स्वास्थ्य देना है और बिहार में रोजगार के साथ साथ फैक्ट्रियां लगाना है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा जो है कहीं ना कहीं काफ़ी आरजेडी के लिए जो है उत्साहित रहा, क्योंकि बढ़ चढ़ के लोगों ने इसमें भाग लिया और नेता प्रतिपक्ष भीड़ देख के गदगद दिखे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट किया जिसमें साफ तौर पर लिखा, हम कलम बांटते हैं, लोग बंदूक बांटते हैं। विवाद बढ़ता गया और उसके बाद भी तेजस्वी यादव ने कलम बांटना बंद नहीं किया, जहां जाते थे वो कलम बांटते थे। इसके बाद उनकी बहन का रोहिणी आचार्य का एक पोस्ट आता है और फ्रंट सीट को लेकर मामला, और फिर उसके बाद जो सोशल मीडिया पर उनकी बहन ने जो पोस्ट किया अपनी तस्वीर को और अपने पिता की तस्वीर को और जिन शब्दों का प्रयोग किया, उसके बाद फिर राजनीति तेज हो गई। लेकिन इन सब पर तेजस्वी यादव ने विराम लगाते हुए कहा है कि परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है और हम नया बिहार बनाने चले हैं और हम नया बिहार बनाएंगे। अब देखना यह है कि तेजस्वी यादव के इस यात्रा का कितना फायदा चुनाव में मिलता है। कौन विजय के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, महुआ, वैशाली। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा खत्म होने वाली, लेकिन बिहार में सियासत सुलगी हुई है। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी में दूरी बढ़ गई है। तेजस्वी यादव अकेले घूम रहे हैं, किसी दल का साथ मिल नहीं रहा। आरजेडी कह रही है कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता से सत्ता पक्ष में घबराहट है। एक और तेजस्वी यादव बिहार में माहौल बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी केंद्र में सत्ता पक्ष के लिए परेशानी बने हुए हैं। ये वजह कि सत्ता पक्ष के लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर हैं। उनके सहयोगी दल के कोई उनके साथ नहीं है, अकेले घूम रहे हैं, अपनी डफली अपनी रात। स्वयंभू मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनकर करके राहुल गांधी आए थे, राहुल गांधी के साथ वो यात्रा में शामिल रहे, लेकिन राहुल गांधी ने उनको तवज्जो नहीं दिया, उनको कोई महत्व नहीं दिया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राहुल गांधी के जेनजी को लेकर किए पोस्ट पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा राहुल गांधी का ये पोस्ट भारत के संविधान के खिलाफ है।
हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी की जड़ें काफ़ी गहरी हैं, यहाँ कोई भी परिवर्तन या बदलाव प्रजातांत्रिक तरीके से होता है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि देश की जनता राजनीतिक रूप से सजग है और अपने डेमोक्रेसी का सम्मान करना जानती है। राहुल गांधी जैसे लोगों को उकसावे में आने वाले नहीं हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने ये बातें सासाराम में कही। राहुल गांधी पिछले दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक संदेश साझा करते हुए युवाओं और नई पीढ़ी के लिए ये पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था देश के छात्र, युवा और जेन जी ही वो ताकत है जो संविधान की रक्षा करेंगे। प्रशांत किशोर और एनडीए नेताओं के बीच जारी सियासी अदावत और बढ़ती जा रही है। दोनों तरफ से एक दूसरे को एक्सपोज करने की होड़ मची है। प्रशांत किशोर और एनडीए के नेता एक दूसरे को भ्रष्ट बता रहे हैं। सियासी लड़ाई में परिवार वालों तक का नाम घसीटा जा रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर और एनडीए के नेता एक दूसरे का पोल पट्टी खोलने में जुटे हैं। प्रशांत किशोर और संजय जायसवाल के बीच की सियासी अदावत और बढ़ गई है। 19 सितंबर को प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संजय जायसवाल पर निशाना साधा, तो 24 घंटे के अंदर संजय जायसवाल ने पीके के भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने की कोशिश की। जो व्यक्ति खुद स्वीकार कर रहा हो 14 करोड़ एक घाटे की कंपनी, जिस कंपनी का घाटा 19 करोड़ है, उससे 14 करोड़ वो इनको दान करती है बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के, और उसके बाद ये स्वीकार भी करते हैं। तो जब स्वीकार किया तो जनसुराज पार्टी के फंड में क्यों नहीं वो पैसा गया? यह खुद बताता है कि यह पूरा खेल घोटालों का है। और प्रशांत किशोर दूसरों पे जो इल्जाम लगाते हैं, कभी पलट करके अपनी पत्नी की बहन से भी पूछें कि कैसे इतना बड़ा पैसा उनको मिलता है और कैसे वह इतने बड़े पैसे को बांटती हैं। इनका पूरा कच्चा चिट्ठा जरा देख लीजिए। चिट्ठी इनका एक पेट्रोल पंप है इनके माताजी के नाम पर बेतिया में। तो हमने कहा कि बेतिया में जब हम पदयात्रा कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि 10 वर्षों तक ये भाई साहब वहां एक फ्लाईओवर नेशनल हाईवे का था, वो बनने नहीं दे रहे थे क्योंकि उससे इनका पेट्रोल पंप का बिक्री कम हो जाता। 19 सितंबर को प्रशांत किशोर ने एलजेपीआर की सांसद शांभवी चौधरी को भी टारगेट किया था। पिता अशोक चौधरी के बहाने पीके ने शांभवी पर निशाना साधा, तो 20 सितंबर को शांभवी का जवाब आ गया। विक्रम में 34 लाख में जमीन खरीदा गया योगेंद्र दत्त के नाम पर, जो उस समय अशोक चौधरी के पीए थे। अब सुनिए इसमें कहानी। 2 बरस के बाद दत्त साहब ने वो जमीन ट्रांसफर रजिस्ट्री कर दिया अशोक चौधरी के बेटी और अभी के सांसद शांभवी चौधरी के नाम पर। नहीं, देखिए वो कहीं ना कहीं उनकी जो हार की बौखलाहट है वो अब देखने को मिल रही है। जो चीज़ है ही नहीं उस चीज़ को वो फिल करने का कोशिश कर रहे हैं। जो भी मेरे पास है वो सब डिक्लेयर्ड है, जो भी उनके पास है वो सब डिक्लेयर्ड है, वो सारा चीज़ कुछ बाहर है। जिस तरीके से उन्होंने ये नीचता अपनी एक राजनीति में स्थापित की है, जिस तरीके से नीच तरीके से जाकर बिना मतलब का, और वो अपने कॉन्फ्रेंस में खुद ही कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ प्रमाण के साथ बोल रहे हैं, वो एक अंदाजा लगा के बोल रहे हैं मेरे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। प्रशांत किशोर के आरोपों पर शांभवी चौधरी का जवाब आ गया है। संजय जायसवाल ने पलटवार किया है, लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है। वहीं पीके के निशाने पर अब मंत्री जीवेश मिश्रा भी हैं। कल ही मैंने 4 बड़े नेताओं के खिलाफ साक्ष्य रखे हैं, अभी तक उसका जवाब ये लोग नहीं दे पाए हैं। जनसुराज ने कहा है कि जब जनता की सरकार बनेगी तो बिहार के 100 सबसे भ्रष्ट नेता और अफसरों पर इतनी सख्त कार्रवाई की जाएगी कि आने वाली पीढ़ियां इनको याद रखें। जीवेश मिश्रा पर कोर्ट ने कह दिया कि ये आदमी जाली दवा का कारोबार करने वाला व्यक्ति है और इन पर कार्रवाई अब तब होगी जब 2 महीना के बाद वोट होगा। बिहार की जनता, जाले की जनता इन पर कार्रवाई करेगी, इनको उठाकर बेरोजगार बना देगी। पीके और एनडीए नेताओं के बीच जारी जुबानी जंग पर सियासत गरमाई हुई है।
भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति कर रही है। सबको पता है कि बिहार अधिकार यात्रा में जिस तरह से तेजस्वी जी को समर्थन मिल रहा है, विश्वास मिल रहा है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और प्रशांत किशोर पांडे मिली भगत का खेल खेल रहे हैं, एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती का खेल खेल रहे हैं। परेशान किशोर जी पहले बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, कई पार्टी के लिए काम कर चुके हैं, लेकिन अब पार्टी के नेता समझ गए हैं इनका काम है केवल ठगना। भैया 2 आरोप जब से उनके ऊपर लगे हैं एकदम बौखला गए हैं सांसद महोदय। उनको चाहिए कि जनप्रतिनिधि है इसलिए लोगों के सामने सच को पेश करें। उठपटांग बातें, इधर उधर की बातें गोल गोल घुमाकर जनता भ्रमित नहीं होने वाली है। प्रशांत किशोर और एनडीए के नेताओं के बीच एक दूसरे को एक्सपोज करने की होड़ सी मच गई है। देखना होगा ये सिलसिला कब थमता है, इसका क्या अंजाम निकलता है। पटना से रजनीश और दरभंगा से सुंदरम की रिपोर्ट, जी मीडिया। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी के नेता का पाकिस्तान प्रेम छलका है। जिस आतंकी देश ने भारत के लोगों को धर्म पूछ कर मारा, उस पाकिस्तान को कांग्रेस के ओवरसीज चीफ सैम पित्रोदा घर जैसा बता रहे हैं, जिस पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस के नेता बिहार चुनाव से पहले सेल्फ गोल कर रहे हैं। कांग्रेस के ओवरसीज चीफ सैम पित्रोदा का एक बार फिर पाकिस्तान प्रेम उजागर हुआ है। सैम पित्रोदा ने कहा कि पाकिस्तान में घर जैसे लगता है, पाकिस्तान के लोग हमारे जैसे ही हैं। I've been to Pakistan and I must tell you, I felt at home. I've been to Bangladesh. I've been to Nepal. And I feel at home. I don't feel like I'm in foreign country. They look like me, they talk like me, they like my songs. सैम पित्रोदा के पाकिस्तान प्रेम को एनडीए के नेताओं ने लपक लिया। सैम पित्रोदा के बहाने बीजेपी राहुल गांधी पर निशाना साध रही है, तो जेडीयू कांग्रेस पर। देखिए, सैम पित्रोदा को, जो राहुल गांधी के अंकल हैं, सैम अंकल, उनको पाकिस्तान घर जैसा लगता है। जहां हाफिज सईद रहता है, जहां मसूद अजहर रहता है, जहां जनरल मुनीर रहता है, उनको वो इतना अपनापन क्यों फील होता है? कांग्रेसियों को पाकिस्तान अपना घर क्यों लगता है? ये देश जानना चाहता है। सैम पित्रोदा जी भाषा नहीं भाव समझा रहे हैं। अरे मूल प्रश्न यह है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध है, जब भारत का पुरुषार्थ जो सेना है हमारा, वह आतंकी ठिकानों को चंद मिनट में ध्वस्त करता है, पहलगाम की दुखद आतंकी घटना होती है, और ऐसी स्थिति में आपको पाकिस्तान होम लगने लगे तो शेल्टर होम है क्या? बिहार में चुनाव से पहले सैम पित्रोदा के बयान पर सियासत बरपी हुई है। राहुल गांधी एक और ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते रहे। अब राहुल गांधी के नेता पाकिस्तान का गुणगान कर रहे हैं, जिसका असर बिहार चुनाव पर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लालू यादव के समधी रहे चंद्रिका राय के जेडीयू में जाने के बाद परसा के जेडीयू नेता और कार्यकर्ताओं में असंतोष है, जिसका वाकया परसा में हुए एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में देखने को भी मिला। यहाँ किसान मोर्चा के अध्यक्ष को लालू प्रसाद के समधी चंद्रिका राय के नाम का नारा नहीं लगाना भारी पड़ गया। चंद्रिका राय के समर्थकों ने किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष को सरेआम मंच से उतार दिया। इससे जेडीयू की अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई। जिस वक्त ये माजरा हुआ, उत्तरायण मंच पर राज्य मंत्री राज्यभूषण निषाद, सांसद जनार्दन सिग्रीवाल और मंत्री अशोक चौधरी, शीला मंडल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। कल शिक्षक अभ्यर्थियों ने पटना में प्रदर्शन किया। आज शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षक अभ्यर्थियों को बहाली का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 भी आएगा। ये अंत नहीं है, जो भी शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है उस पर विचार किया जाएगा।
शिक्षा मंत्री ने कहा बिहार सरकार शिक्षा महकमे को लेकर बेहद गंभीर है। आज पटना में शिक्षा से जुड़े 10 अलग अलग संस्थाओं के साथ शिक्षा महकमा ने करार किया। पीरामल फाउंडेशन और सेकेंडरी एजुकेशन के साथ समझौता ज्ञापन हुआ। पीरामल फाउंडेशन और एनसीईआरटी के साथ समझौता ज्ञापन। आईआईटी कानपुर, बिहार स्टेट हायर एजुकेशन, एजुकेट गर्ल, विभूज, सोशल नेटवर्क इंडिया और प्राइमरी एजुकेशन के साथ समझौता किया गया। जो अब तक लिए बीपीएससी के द्वारा 2.5 लाख शिक्षकों का से ज़्यादा, अगर आप मिला लें, बात सुन लीजिए, शिक्षकों को, प्रधान अध्यापक को, प्रधान शिक्षकों को तो करीब 3 लाख नियुक्तियां हो चुकी हैं। तो आवश्यकता अनुसार किस विषय में क्या ज़रूरत है उस अनुसार हम लोग वैकेंसीज निकालते हैं और TRE 4 के बाद TRE 5 भी आएगा। तो ये अंत नहीं है, अब शिक्षा विभाग में जो नियुक्तियां हुई भविष्य में भी होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परिवार के साथ गया जी पहुंची, जहां विष्णुपद में उन्होंने पिंडदान किया। इससे पहले गया एयरपोर्ट पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार और जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। गया एयरपोर्ट से राष्ट्रपति सड़क मार्ग से विष्णुपद मंदिर पहुंची और विष्णुपद मंदिर के प्रांगण में स्थित मंडप में अपने कुल पुरोहित के साथ बैठकर विधि विधान के साथ श्राद्ध कर्म कर पितरों का पिंडदान किया, जिसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु के चरण स्थली का दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान राष्ट्रपति की आंखें नम भी हुई। सुपौल में कोसी नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। भारी बारिश की वजह से कोसी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे उसके किनारे बना मकान चंद सेकंड में सैलाब में समा गया। हालांकि गनीमत रही कि जिस वक्त मकान ढहा उसमें कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बिहार के सुपौल में मूसलाधार बारिश की वजह से कोसी नदी उफान पर आ गई, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि नदी का जलस्तर बढ़ने से मिट्टी का कटान शुरू हो गया, जिससे कोसी नदी के किनारे बसे गांवों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा। कोसी नदी के उफान पर मिट्टी का कटान तेज हो गया, जिसकी वजह से उसके नजदीक मौजूद मकानों पर डूबने का खतरा बढ़ गया है। यही वजह है कि प्रशासन ने लोगों से जल्द इलाका खाली करने की सलाह दी है।